महाभारत भाग 5। हस्तिनापुर में समय बीतता गया। पांडव और कौरव बड़े हो चुके थे। अर्जुन की वीरता और भीम की ताकत की चर्चा चारों ओर थी। जनता पांडवों को अधिक पसंद करने लगी थी। यही बात दुर्योधन और उसके भाइयों को और चुभती थी। उनके पिता धृतराष्ट्र भी मन ही मन अपने पुत्रों का पक्ष लेते थे। भीष्म और विदुर जैसे लोग निष्पक्ष थे, पर कौरव पांडव की बढ़ती दूरी सबको दिखाई देने लगी थी। एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह ली। शकुनी चतुर और कपटी था। उसने कहा, अगर पांडव जीवित रहे तो एक दिन हस्तिनापुर के असली उत्तराधिकारी वही होंगे। उन्हें रास्ते से हटाना ही होगा। दुर्योधन को यह विचार भा गया। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को राजी किया और कहा, पांडवों को बनारस के पास वाराणावती नगर भेज दीजिए। वहां उनके लिए एक सुंदर महल बनवाया गया है। वो वहां सुख से रहेंगे। धृतराष्ट्र ने भी हामी भर दी, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो महल साधारण नहीं था। वो पूरा का पूरा लाक्षा यानी मोम, लाख और ज्वलनशील पदार्थ से बना था। उसे इस तरह तैयार किया गया था कि जरा सी आग लगते ही पूरा जलकर राख हो जाए। विदुर ने पांडवों को इस योजना का इशारा कर दिया। उसने गुप्त रूप से युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, महल जितना सुंदर दिखेगा उतना ही खतरनाक होगा। रात को सतर्क रहना और एक गुप्त सुरंग बनवा लेना। युधिष्ठिर समझ गए कि कुछ बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने गुप्त रूप से एक मजदूर से कहा कि महल के नीचे जमीन खोदकर एक सुरंग बनाई जाए जो सीधा जंगल तक जाती हो। कुछ समय बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ उस महल में रहने लगे। दुर्योधन की योजना थी कि जब सब सोए होंगे, आग लगा दी जाएगी और पांडव जिंदा जल जाएंगे। एक रात जब सब महल में सोए थे, आग लगा दी गई। चारों ओर लपटें फैल गईं। लाख से बने उस महल ने पल भर में धधकना शुरू कर दिया। लोग दूर से चिल्लाने लगे, पांडव जल गए, पांडव जल गए। लेकिन असलियत यह थी कि युधिष्ठिर पहले से तैयार थे। वे मां कुंती और भाइयों के साथ सुरंग से बाहर निकल गए और जंगल में पहुंच गए। जिन्होंने उन्हें जलता देखा, उन्हें लगा कि पांडव वहीं मर गए। इस तरह दुर्योधन को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। पूरा हस्तिनापुर मानने लगा कि अब पांडव नहीं रहे, लेकिन पांडव जीवित थे। वे गुप्त रूप से भेष बदलकर जंगलों में भटकने लगे। कभी ब्राह्मण, कभी साधारण यात्री बनकर वे गांवों में जाते, भीख मांगते और जीवन चलाते। यह पहला बड़ा मोड़ था, जहां कौरवों की चाल विफल हुई और पांडवों की किस्मत ने उन्हें आगे के महान सफर के लिए बचा लिया। लाक्षागृह से सुरक्षित निकलने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ घने जंगलों में पहुंच गए। भेष बदलकर साधारण ब्राह्मणों के रूप में वे इधर उधर भटकते रहे। उनके पास न तो महल था, न सेना, न धन, बस अपनी वीरता और बुद्धिमानी ही उनकी ताकत थी। एक दिन वे सब किसी घने वन में रुके। वहीं पास में एक राक्षस रहता था, हिडिंब। उसकी बहन थी हिडिंबी। हिडिंब ने अपनी बहन को आदेश दिया, जाओ, इन मनुष्यों को यहां से मारकर उनका मांस लेकर आओ। आज इन ब्राह्मणों का भोज करेंगे। लेकिन जब हिडिंबी पास पहुंची तो उसने भीम को देखा। उसकी शक्ति, उसकी बहादुरी और रूप देखकर वह उस पर मोहित हो गई। हिडिंबी ने भीम से कहा, तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। मेरा भाई बहुत भयानक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम सुरक्षित रहो। भीम ने कहा, मैं किसी से डरकर भागता नहीं। अगर तुम्हारा भाई आएगा तो उसका अंत यही होगा। कुछ देर बाद हिडिंब वहां आ गया। उसने भीम को ललकारा। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, पेड़ गिरने लगे, आसमान गूंज उठा। आखिरकार भीम ने हिडिंब को परास्त कर उसकी छाती पर चढ़कर उसका वध कर दिया। हिडिंबी ने यह सब देखा और भीम के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूं। युधिष्ठिर और कुंती ने अनुमति दी। भीम ने हिडिंबी से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ। वह था घटोत्कच। घटोत्कच जन्म से ही बलवान और राक्षसी शक्ति वाला था। बाद में युद्ध में वह पांडवों का बड़ा सहायक बना। पांडव फिर से यात्राएं करने लगे। वे भेष बदलकर गांव गांव जाते, भिक्षा मांगते और दिन काटते। कोई उन्हें पहचान न सके, इसलिए वे हमेशा साधारण वेश में रहते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फिर से फैलने लगी। लोग कहते, पता नहीं ये 5 वीर कौन हैं, पर इनकी शूरवीरता और शिष्टाचार देखकर लगता है कि ये कोई महान वंश से हैं।
इस बीच पंचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचा। द्रौपदी अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी थी। कई राजकुमार, महाराजा और वीर वहां एकत्र हुए। शर्त थी, जो धनुर्धर विशाल धनुष उठाकर लोहे की आंख वाली मछली को भाले पर घूमते हुए चक्र में देखे बिना केवल जल में प्रतिबिंब देखकर भेद देगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। सभा सजी, कौरव भी आए, कर्ण भी आया, श्री कृष्ण और बलराम भी दर्शक के रूप में वहां उपस्थित थे। कई राजाओं ने प्रयास किया, कोई धनुष उठा ही न सका। किसी का तीर लक्ष्य से चूक गया। तभी कर्ण आगे बढ़ा, उसने धनुष उठाया और नजर लक्ष्य पर गड़ाई। वह निश्चित ही सफल हो जाता, पर द्रौपदी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में खामोशी छा गई। कर्ण अपमानित होकर बैठ गया। अब बारी आई अर्जुन की। उस समय पांडव ब्राह्मणों के वेश में थे। लोग सोच रहे थे, यह साधारण ब्राह्मण यह महान कार्य कैसे करेगा। अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने आसानी से धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, जल में देखा और क्षण भर में घूमती हुई मछली की आंख भेद दी। सारी सभा तालियों और शंख ध्वनि से गूंज उठी। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। पांडव द्रौपदी को लेकर अपने निवास पर पहुंचे। वे अपनी माता कुंती के पास गए और आवाज लगाई, मां, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय भीतर थी। उन्होंने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो सब भाइयों में बांट लो। जब उन्होंने बाहर आकर देखा कि द्रौपदी खड़ी है तो वे स्तब्ध रह गए, लेकिन उनका कहा वचन वापस नहीं लिया जा सकता था। अंततः महर्षि व्यास और पंडितों की सलाह पर यह निर्णय हुआ कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। यह नियति का ही नियम है। इस प्रकार द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह किया। द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों की पहचान उजागर हो चुकी थी। सभी को पता चला कि पांडव जीवित हैं। राजा धृतराष्ट्र ने विदुर और भीष्म की सलाह पर पांडवों को आदर सहित हस्तिनापुर बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, अब जब तुम सब लौट आए हो तो राज्य का बंटवारा होगा। अर्ध राज्य तुम्हारा होगा, अर्ध दुर्योधन का। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने यह शर्त स्वीकार की। उन्हें एक बंजर जमीन मिली, खांडवप्रस्थ। वहां जंगल था, जहरीले नाग थे और कोई व्यवस्था नहीं थी। पांडव निराश नहीं हुए। श्री कृष्ण उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, अगर इरादे सच्चे हों तो पत्थर भी महल बन जाते हैं। अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता से खांडव वन जलाकर समतल भूमि बनाई। वहां पर विशाल, स्वर्णिम और अद्वितीय नगरी बसी, इंद्रप्रस्थ। उसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। नगरी इतनी अद्भुत थी कि लोग कहते, स्वर्ग से भी सुंदर नगरी है यह। युधिष्ठिर वहां धर्मराज बने, द्रौपदी महारानी बनी। सब ओर समृद्धि, न्याय और वैभव छा गया। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने सोचा, अगर मैं राजसूय यज्ञ करूं तो सारे भारतवर्ष के राजा मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे। तब मेरा राज्य धर्म का केंद्र बन सकेगा। श्री कृष्ण ने उनका समर्थन किया। चारों पांडव चारों दिशाओं में विजय यात्रा पर गए। भीम ने पूर्व दिशा जीती, अर्जुन ने उत्तर, सहदेव ने दक्षिण, नकुल ने पश्चिम। राजसूय यज्ञ भव्यता से संपन्न हुआ। सब राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट माना। सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर और श्री कृष्ण बैठे थे, लेकिन यही यज्ञ दुर्योधन के लिए जलन का कारण बना। राजसूय यज्ञ के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के महल में गया। वहां का राजमहल इतना अद्भुत था कि फर्श पर पानी और पानी पर फर्श का भ्रम हो रहा था। दुर्योधन कभी पानी को फर्श समझकर उसमें गिर पड़ा, कभी फर्श को पानी समझकर कूद गया। सभा में बैठे भीम और अन्य लोग हंस पड़े। द्रौपदी ने भी व्यंग्य कर दिया, अंधे का बेटा भी अंधा ही होता है। यह वाक्य दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। उसने प्रण लिया, अब मैं पांडवों का सर्वनाश करूंगा। उनसे उनकी रानी, उनका राज्य और उनका सम्मान छीन लूंगा। शकुनी, दुर्योधन का मामा, पासे खेलने में माहिर था। उसने योजना बनाई। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, लेकिन जुए का मोह छोड़ नहीं पाता। उसे इसी खेल में फंसाकर सब छीन लेंगे। धृतराष्ट्र को राज्य कराकर पांडवों को आमंत्रण भेजा गया। भीष्म और विदुर ने मना किया, पर युधिष्ठिर ने सोचा, अगर मैं न गया तो लोग कहेंगे कि मैंने कौरवों से डरकर इनकार कर दिया। वह सभा में पहुंचे।
पहले दांव पर उन्होंने अपना सोना चांदी हारा, फिर रथ हाथी घोड़े, फिर महल और इंद्रप्रस्थ की समृद्धि। शकुनी छल से पासे फेंकता और हर बार जीत जाता। भीष्म, द्रोण और विदुर यह सब देखते रहे, लेकिन सभा के नियमों में बंधे चुप रहे। युधिष्ठिर एक एक करके अपने भाइयों को हारते गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब दांव पर लगकर दास बन गए। आखिरकार उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। शकुनी ने कहा, अभी भी एक दांव बाकी है, तुम्हारी महारानी द्रौपदी। सभा सन्न रह गई, पर युधिष्ठिर ने आवेश में आकर द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन ने तुरंत आज्ञा दी, द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में खींच लाया। वह रो रही थी, करुणा की भीख मांग रही थी। यह धर्म सभा है या अधर्म का दरबार? दुर्योधन ने कहा, अब यह हमारी दासी है, इसे अपमानित किया जाएगा। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। द्रौपदी ने हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, मेरी लाज बचाइए। और तभी चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। जितना दुशासन खींचता उतनी लंबी होती जाती। वह थक कर गिर पड़ा। सभा गूंज उठी। भीष्म, द्रोण और विदुर ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। भीम ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा, मैं इस अधर्म को नहीं भूलूंगा। मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांघें तोड़ूंगा। यह प्रतिज्ञा पूरी महाभारत युद्ध का बीज बन गई। द्रौपदी की लाज तो बच गई, लेकिन शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा। वे सब वनों की ओर चल पड़े, हृदय में अपमान का घाव और प्रतिशोध की ज्वाला लिए।